अस्सलाम वालेकुम। हम डॉन न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल नई होती हैं। हमने पहले लाइफ में कभी भी उनको नहीं देखा होता, और अगर देखा होता है तो इतना ज़्यादा हम डीपली उसको नहीं देखते कि जो हमें कहीं ना कहीं एड कर सके या हेल्प आउट कर सके। ये 23 अक्टूबर 2023 का न्यूज़पेपर है। इसका इंटरनेशनल आप पेज देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ऊपर एक टाइटल दिया गया है, पैरालाइज्ड यूएस हाउस स्क्रैम्बल्स टू रिजॉल्व लीडरशिप क्राइसिस। अब इसमें मैंने दो अल्फाज को जो है वो हाईलाइट किया है, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स बने हुए हैं मैंने सब में हाईलाइट्स किए, लेकिन आज हम सिर्फ एक वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। इस एक लफ्ज़ का ठीक इस्तेमाल, इस एक लफ्ज़ की ठीक प्रोनाउंसिएशन आप अगर कर लेंगे, प्रोनाउंसिएशन हमने कैसे करनी है, इसको कैसे याद रखना है, अपने अल्फाज में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। ये स्टेप्स होते हैं बिल्ड करने के। अब देखें कि लफ्ज़ पैरालाइज्ड यूएस हाउस स्क्रैम्बल्स टू रिजॉल्व लीडरशिप क्राइसिस, तो आपको पता चलना चाहिए कि पैरालाइज्ड का मतलब क्या है। पैरालाइज्ड और यूएस हाउस आपको पता है कि मैंने ऊपर लिख भी दिया था, लेकिन यूएस हाउस कांग्रेस, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, इस तरह यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, और उसके दो चैम्बर्स हैं लाइक आवर नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो उनका अपर हाउस जो है वो सेनेट है और लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। अब जब डाउन पर तो इसके अंदर वो हर चीज़ एक्सेप्ट मतलब लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा कि यूएस हाउस स्पीकर, ठीक है। और साथ में जब आप इसको मुकम्मल पढ़ेंगे तो अंदर जिक्र आ जाएगा कि हाउस ऑफ यूएस का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैम्बर ऑफ कांग्रेस की बात भी आ गई, ठीक है। चैम्बर ऑफ कांग्रेस फॉर मोर देन 2 वीक्स व्हाट्सएवर, ये जो भी था हमारा उससे कंसर्न नहीं है, हमारा फोकस है पैरालाइज्ड के ऊपर। अच्छा, मैंने जब इसको इधर लिखा पेज के ऊपर, तो पैरालाइज्ड का मतलब ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने ग्रामेटिकली देखा था ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। अब जितने भी पार्टिसिपल्स होते हैं, पार्ट पार्टिसिपल्स वो होते हैं जिनके साथ ईडी आ जाता है या जो पास्ट की सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है ये एक एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि वो मॉडिफाई कर देता है या स्टेट करता है या उसकी डेफिनेशन में इजाफा कर देता है। जैसे कि वर्ब की डेफिनेशन में एडवर्ब इजाफा कर देता है। सिमिलरली नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन में उनकी क्वालिटी को मज़ीद बताने के लिए हमें एडजेक्टिव हेल्प आउट करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो एडजेक्टिव है ये मैं नाउन प्रोनाउन और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बता देता है। सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे पास्ट टेंस के अंदर या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या पैसिव हो, उसके अंदर हम ये जो है पैरालाइज्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें कि ये पैरालाइज्ड एडजेक्टिव के तौर पे अगर काम कर रहा है, तो हमने कहा एडजेक्टिव जो है ये किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये किसी नाउन के वजह से ये पैरालाइज्ड बना। इट मीन्स के एक्चुअली नाउन कोई और चीज़ है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको मज़ीद ईजी करता हूँ कि लफ्ज़ है पैरालाइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है फालिज, ये एक नाउन है। अब इस नाउन को जब हमने इसको क्वालिटी दे दी, अब हमने कहा कि फालिज यानी मफलूज कोई चीज़ है, तो मफलूज चीज़ या फालिज ये एक चीज़ का नाम है, लेकिन वो हो जाना, उसको किसी के साथ अटैच कर देना, वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसा कि पैरालाइज्ड यानी कि मफलूज कोई हो गया तो उसकी क्वालिटी बन गई, वो इज़ अनएबल टू मूव, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये कि पास्ट पार्टिसिपल या पैसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर एक तो पैरालाइज्ड इस्तेमाल होता है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बताता है। दूसरा इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसा कि हमने देखे हैं इसके इनकैपेसिटेटेड, इसका सिनोनिम बनता है। इसके बाद क्रिपल्ड, ठीक है, ये इसका सिनोनिम बनता है। मतलब कि द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग दे आर कॉल्ड आर नोन एज सिनोनिम्स, ठीक है। अब इनकैपेसिटेटेड का मतलब भी वही है, ठीक है। कोई चीज़ डिसेबल है, ठीक तरह मोशन के अंदर नहीं है, इनइफेक्टिव है, या कोई एक उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो उसको हम पैरालाइज्ड भी कह सकते हैं, उसके बाद इनकैपेसिटेटेड भी कह सकते हैं और क्रिपल्ड भी कह सकते हैं। तीनों एडजेक्टिव हैं और तीनों पास्ट पार्टिसिपल हैं, ठीक है। और तीनों पैसिव के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और सिंपल भी हम किसी भी सब्जेक्ट की या नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ऑफ द political instability has left government of Pakistan incapacitated in its effort
टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, यहाँ में इस्तेमाल हो गया। इसी तरह क्रिपल्ड के अंदर देखें, द इकॉनमी हैज़ बिन क्रिपल्ड, अब पैसिव वॉइस के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ ग्रामेटिकली आ गई कि एक वर्ड हमने बनाया, द इकॉनमी हैज़ बिन क्रिपल्ड। अब यहाँ पे बिन क्या चीज़ है, तो बिन बी की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हैज़ भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जब दोनों मिलते हैं तो एक मेन वर्ब बन जाता है, और क्रिपल्ड साथ में एज अ पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये एक फ्रेज बन गई, ठीक है, हैज़ बिन क्रिपल्ड, ये एक फ्रेज बन गई पैसिव के अंदर। तो हैज़ बिन जब भी आएगा आपको पता चलना चाहिए कि बिन हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर आता है, साथ में हैज़ होगा तो इट क्लियरली मीन्स कि ये प्रेजेंट का पैसिव है, हैड आ जाएगा तो पास्ट का पैसिव है। सो ये एक्चुअली एक वर्ड से हमने उसका इस्तेमाल पढ़ा कि उसको कितनी तरह से आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर आप और भी वर्ड देख सकते हैं, जैसा कि स्क्रैम्बल्स है, मतलब कोई क्विकली कोई काम करना। बात वो ये कर रहे हैं कि जो यूएस का पैरालाइज्ड, जहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग अभी नहीं हो रही, हाउस बिल्कुल जो है वो पैरालाइज्ड, कोई मोशन में नहीं है, अब वो क्या कर रहे हैं, क्विकली रिजॉल्व करने चाह रहे हैं अपने लीडरशिप क्राइसिस को कि हमने किसको, ये इलेक्शन की बात हो रही, जब इलेक्शन हुए थे तब का ये डाउन न्यूज़ है। तो स्क्रैम्बल्स का मतलब होता है क्विकली या तेज़ी के साथ कोई भी डिसीजन लेना, कोई काम करना, कोई मूवमेंट करना, तो ये उसके रिलेटेड था। थैंक यू वेरी मच।